पुरी धाम की जय, बोलो मेरे साचे दरबार की जय। सर्वप्रथम मंच पर राजीव मां एवं गुरुवर के दिव्य चरणों में प्रणाम करता हुआ यहाँ पर जितने भी मेरे भाई बहन संगठन के सदस्य मां के भक्त सभी को हृदय से जय माता की, जय गुरुवर की। बड़ी सौभाग्य से हमारा आज 5 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का क्रम संपन्न किया। यह कोई आम क्रम नहीं है। समाज में अनेकों आप सभी रहते हैं, आप सभी जानते हैं कि कहीं भी भागवत, रामायण या अन्य छोटे मोटे पूजा पाठ का क्रम समाज के बीच चलते रहता है। उन सभी क्रमों में यह क्रम की विशेषता, लौकिकता अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यह क्रम मां भगवती का क्रम है, मां आदि शक्ति का क्रम है। उनकी आराधना है, उनकी पूजा है। जिस आराधना क्रम को, जिस साधना क्रम को देवी देवता भी करते हैं, जिसके साथ आराधना स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, उन आदि शक्ति परमेश्वरी की उन सभी ने 5 घंटों तक अनर्थ का 5 घंटों तक अनवरत हमने क्रम संपन्न किया। यह क्रम हमें परम पूज्य श्री शक्तिपुर जी महाराज के द्वारा प्रदान किया गया है। एक ऐसा क्रम इस धरा पर, जिस क्रम को अगर आपने प्राप्त कर लिया तो मैं यकीन मानता हूं कि आपको मां की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। आपने इस क्रम को कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आप नशा मुक्त हो जाओगे, आपके विचार में परिवर्तन अवश्य होगा। गुरुवर जी ने समाज को बदलने के लिए नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन जीने की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर काल परिस्थितियां अलग अलग होती है, द्वापर, त्रेता युग, उसी तरीके से अभी कलयुग है कलयुग। और कलयुग में आप सभी जानते हैं कि पाप, अधर्म जिस तेजी से पैर पसारता है, जिस तेजी से फैलता है, उसके खात्मा करने के लिए केवल एक ही मार्ग है कि आप साधक बन जाएं। केवल एक ही मार्ग है कि मां की भक्ति करें। केवल एक ही मार्ग है कि आप नशा मुक्त हो जाएं, मांसाहार मुक्त हो जाएं, चरित्रवान हो जाएं और अपने कर्तव्यों की ओर आप आगे बढ़ें। आज लोग अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। केवल कीड़े मकोड़ों की तरफ जीवन जीना, इस धरा पर पैदा हुआ, नशा किया, मांस का भक्षण किया, मौज मस्ती की और मतलब चले गए। क्या इसीलिए हमें परमात्मा ने यह शरीर हमें दिया है? इसलिए हमें यह मानव तन देकर के इस धरा पर हमें भेजा है? जिस मानव तन को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, तड़पते हैं, लेकिन उनको भी यह तन प्राप्त नहीं हो पाता। एक निश्चित समय पर लीलाएं करने के लिए भी उनको इस धरा पर जन्म लेना पड़ता है। वो जब चाहे तब धरा पर जन्म नहीं ले सकते। उनकी भी एक स्थितियां होती हैं। क्योंकि मानव का धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम सत्य मार्ग की ओर बढ़े, सत्य मार्गी बने, कुमार्गी ना बने। इसलिए गुरुवर जी ने समाज के बीच भगवती मानव कल्याण संगठन की स्थापना करके समाज के बीच भेजा है। यह एक ऐसा संगठन जिस पर आप सम्मिलित होकर, जिस पर आप जुड़कर अपने आप को ही नहीं, आप अपने परिवार को भी बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं, अपने देश को बदल सकते हैं। इतनी क्षमता है संगठन। विश्व का ऐसा संगठन जहां लोगों को नशा मुक्ति की ओर आगे बढ़ाता है। आज बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र खोले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई नशा मुक्त की ओर नहीं बढ़ पाता। हजारों लाखों रुपए उस ओर
होते जा रहे हैं सरकारों की ओर से। और आज यहाँ देखिए परम पूज्य सद्गुरु सशक्त पौत्र जी महाराज के द्वारा समाज के कल्याण के लिए, समाज को उद्धार के लिए, लोगों को नशा मुक्त और मुक्त बनाने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया है, जहां जिस संगठन में जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति किसी तरह का 1 रुपये का खर्चा नहीं करता, उसमें डोनेशन भी उस हिसाब से जाकर भगवान से मिलता है और नशा मुक्त हो जाता है। अगर आप भी 1 रुपया खर्चा नहीं करना, निःशुल्क आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, तो एक बार डोनेशन के सिद्धांतों में भाग रखिए, एक बार उस ईश्वर से मिलकर देखिए, आप भी नशा मुक्त हो जाएंगे, आप भी खुशहाल हो जाएंगे, आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा और आप मां की ओर बढ़ चलोगे। गुरुआ जी ने समाज के अनेक भ्रांति को तोड़ने का प्रयास किया है, अनेकों क्षेत्रों पर अपने चिंतन दिए हैं। आज इस तरीके से बलि प्रथा का क्रम चल रहा है, नवरात्रि आती है, बलि प्रथा का क्रम चालू हो जाता है, लोग अपने घरों में मां की जोत जलाने की उद्देश्य में निर्जीव बकरे की या अन्य चीजों की बलि देते हैं। एक बार आपको इसमें स्वाद दिलाता हूं, एक बार आप साधारण भाग की जाकर के देखिए, एक बार आप अगर अपने घरों में बलि या किसी प्रकार की कोई चीजें देते हैं, तो उससे पहले आप एक बार मोबाइल से मिल करके आकर के देखिए, आपके घर में वो जो आप बलि दे रहे हैं वो 100% जीवन भर के लिए आपका छूट जाएगा। और अनेकों लोगों का क्रम या छूटा है, केवल ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो केवल हवा हवाई बातें हैं। अनेकों परिवार, अनेकों लोग इस भ्रांति पर बड़े हुए थे, ना जाने कितने पीढ़ियों से यह क्रम चलते आ रहा था। लेकिन आज परम पूज्य ज्ञान जी के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से यह क्रम बिल्कुल बंद हो चुका। लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। एक नारियल मां की पूजा आराधना होती है, तो आप इन भ्रांतियों की ओर न पड़े। सर्वप्रथम उन माताओं, बहनों, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप नशा मुक्त हो। जब तक आप माता पिता नशा मुक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक आप इस चीज को यकीन मान के चलिए। और ज्यादातर परिवार सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर माता पिता किसी प्रकार से भी नशा से ग्रसित है, उसके बच्चे भी कहीं ना कहीं, आज तक आप जानते हैं कि छोटे छोटे हर एक उम्र का अपना अपना एक बेच होता है, अपने अपने दोस्त होते हैं। अगर आपके बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है, आपके बच्चे के अंदर अगर चीजें नहीं है और आप नशा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा भी छुपके से नशा करता होगा, आपसे छुपके बीड़ी पीता होगा, आपसे छुपके अन्य नशे की चीजें का उपयोग करता होगा। आप कितनी भी उनको डांटे, मारे, समझाएं, बावजूद उसके वो उस क्रम को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप खुद नशा करते हैं, आप खुद मांस खाते हैं, आप खुद चरित्रहीनता का जीवन जीते हैं। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि एक पति धर्म व्रत का पालन कीजिए, चरित्रवान बनिए, नशा मुक्त हो जाइए। आज छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से नशा से ग्रसित है, मांस से ग्रसित है, किसी से छुपा नहीं है। तो एक बार से इसमें निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हम जैसे अभी तक जीवन जी चुके, लेकिन अगर हमें अपने पीढ़ियों को सुधारना है, अगर हमें अपने आने वाले कल को सुधारना है, तो एक बार आप कर सोचिए कि अगर आप अगर नहीं सुधरे तो आपके आने वाले बच्चे कैसे होंगे? वो भी नशेड़ी होंगे, भगेड़ी होंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे, आप कितना भी संस्कार कूट कूट के इसके पिलाने का प्रयास करेंगे और नशा करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मानेगा वो आपकी बात, नहीं चलेगा वो सत्य की राह पर, और गुंडे बदमाशों की तरह निकल के समाज के बीच में आप आएंगे। तो आप एक बार संकल्प लीजिए, एक सुनहरा अवसर है, अक्टूबर में 3 दिवसीय 3, 4, 5 अक्टूबर को महाशक्ति शंखनाद शिविर गुरु जी करने जा रहे हैं। आपका सौभाग्य बार नहीं मिलता, आप अपने सौभाग्य को जगा लीजिए। अक्टूबर बहुत ही नजदीक है, एक संकल्प, एक सोच बना लीजिए और उस होने वाले शिविर में आप एक बार किसी भी तरीके से आप अगर ग्रसित हैं, बलि प्रथा से आप परेशान हैं, बलि देते हैं या किसी प्रकार से नशा छोड़ना चाहते हैं या अन्य चीजों से आप ग्रसित हैं, एक बार आप उस शिविर में सिद्धाश्रम में जाइए। आपको यकीन मैं दिलाता हूं कि
आपके जीवन में अमूल से परिवर्तन होगा। जो चीज की आपने कल्पना नहीं की होगी वह आपको प्राप्त होगा। एक बार संकल्प लेने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहूंगा कि जब कोई कामना आए काम, तब आए मां का नाम। जय माता की।